टुडे लर्न अबाउट नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम इज इन द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट एक ऐसा ऐसा नुक्ता या ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई पे, हम जहाँ पे वो एक दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ पे हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पॉइंट शो होगा। Suppose that aggregate demand is equal to aggregate supply। डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे, वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया है। ठीक है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे यहाँ पे उस पॉइंट को हम ई का नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ये नुक्ते एक दूसरे के साथ टच करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को टच करेंगे, जिस पॉइंट पे वो हमारे पास नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। Graphically, we can present the national income equilibrium in two sector economy। नेशनल इनकम को हम प्रेजेंट करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। नेशनल इनकम इज इन द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। जो सी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल होंगे कंजप्शन एंड सेविंग के। मतलब कि जो सा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है सी प्लस आई इज इक्वल होता है सी प्लस एस के। या सी प्लस आई किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का। सी प्लस एस किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई का। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम पॉइंट ई का नाम देंगे। ई पॉइंट पॉइंट किसको शो करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। द डायग्राम रिप्रेजेंट, जो पिछले हमने डायग्राम देखी थी वो किसको प्रेजेंट कर रही थी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ऑन एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम थी और वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे एक दूसरे को द पॉइंट ई शो डेट आर द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट। जो सा ई पॉइंट वो किसको शो करेगा, नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम पॉइंट को। वेयर एट इज इक्वल टू ए एस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के। उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पिछले हमने देखा था कि टू सेक्टर में, अब हम थ्री सेक्टर में देखेंगे। एग्रीगेट जो सी डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के इज इक्वल होगी थ्री कंपोनेंट सेक्टर्स में, सी प्लस आई प्लस प्लस जी। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है बराबर होंगे सी प्लस एस प्लस टी एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हम देखेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट के साथ हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड में भी और एग्रीगेट सप्लाई में भी। क्योंकि जब हम फोर्थ सेक्टर के में इंक्लूड करते हैं, फोर्थ सेक्टर में जब हम देखेंगे टू सेक्टर और थ्री सेक्टर तक हम कह सकते हैं हमारे पास ये क्लोज इकोनॉमी है। जब हम फोर्थ सेक्टर इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ओपन इकोनॉमी आ जाएगी। ओपन इकोनॉमी में हम ट्रेड कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो हम इसको फोर सेक्टर्स में देखेंगे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम ई पॉइंट शो होगा, वो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा।